तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहा है गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदो बताए। सही बात है। गुरु के हम किस किस गुणों को गाएं, किस किस गुण का बखान करें। गुरु तो गुरु है, गुरु ने ही गोविंद से मिलाया है, इसलिए गुरु की महत्ता को हम कैसे कम करा सकते हैं। मैं पुनः निवेदन करूंगा, एक जो आज का विषय है हमारी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जैसा कि परंपरा है हमारे अतिथियों का हम स्वागत करना चाहते हैं। अतिथि देवो भव की बात है, हमारे अपने हैं, परंतु हमारे हृदय की उन भावनाओं को हम कैसे संजोएं, कैसे छिपाएं। कहीं न कहीं प्रतीक रूप में हमें इस रस्म को निभानी है। इसलिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी पूर्व महापौर आदरणीय उमा शशि शर्मा जी को कि आए और परम आदरणीय दीदी का स्वागत करें।
प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से बहन अनीता उपस्थित हो गई हूँ तो आमंत्रित हैं। विलंब हो, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे सिख समुदाय की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय अध्यक्ष महोदय को कि वो आए और हमारा परम आदरणीय डॉक्टर साहब का स्वागत करें। ईसाई समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले पादी जी हमारे बीच पधार चुके हैं। यदि आ चुके हो तो कृपया मंच से स्वागत के लिए पधारें। जी मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे बीच हमारे सहरता जी साहब आने वाले थे। मुझे यहाँ से दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं, संभवतः किसी व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए होंगे। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधित्व के लिए यदि कोई हमारे भाई हैं तो कृपया आ जाएं। चलिए हम सभी लोग उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। श्री सिंह साहब कुलपति देवी विजय विश्वविद्यालय, संभवतः मुझे भी कोई शासकीय कार्य में रुकना पड़ा है। चलिए सर, आपकी एंट्री लेंगे आप। मैं गायत्री परिवार की ओर से आमंत्रित करना चाहूंगा इस मध्य जोन के प्रभारी आदरणीय पांडे जी को कि पूरे मध्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए परम आदरणीय डॉक्टर साहब का एवं जी दोनों का स्वागत करें। हमारे इस इंदौर, देवास एवं धार तीन जिलों के उपजोन के प्रभारी परम आदरणीय केसी शर्मा जी से निवेदन है कि आप भी परम आदरणीय डॉक्टर साहब का एवं श्रद्धेय जी का स्वागत करें और इन तीनों जिलों का प्रतिनिधित्व करें। सभी लोग करतल ध्वनि से
एक बार हमें पता है कि यहाँ पर डॉक्टर साहब क्लोज बना वहाँ से लगभग उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सदस्य, चाहे हमारे डॉक्टर साहब के गुरु वर्ग में से भी लोग हैं, यहाँ वे गणमान्य लोग भी हैं जिन लोगों ने डॉक्टर साहब को खेलते, पढ़ते, बढ़ते देखा हुआ है। यहाँ वे लोग भी उपस्थित हैं जिन लोगों ने डॉक्टर साहब के साथ अध्ययन भी किया है। मुझे खंडवा से फोन आए थे और उन्होंने बोला था कि हमने कभी हाई स्कूल, मिडिल स्कूल की क्लास साथ में पढ़ी थी। वे लोग भी आए हैं सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर साहब को हम सुने। सबकी भावनाएं हैं कि हम डॉक्टर साहब को और जी को स्वागत करें, पास में प्रणाम करें, पैर छुएं, परंतु भाइयों समय की पाबंदी है और समय ही जीवन है और जीवन का यदि मूल्य आंकना है तो हमें समय की कीमत करनी होगी। इसलिए करबद्ध निवेदन सभी से कि आप प्रत्येक अपनी अपनी भावनाओं के अनुरूप अपने स्थान पर ही जोरदार तालियों के साथ में परमात्मा हमारी भावनाएं हैं, रोक के नहीं रुक रही हैं। मन कह रहा है कि हम शीघ्र ही परम आदरणीय डॉक्टर साहब और जी के आशीर्वचन सुने। मैं अति संक्षिप्त में परम आदरणीय डॉक्टर साहब और जी का परिचय देना अपना दायित्व समझता हूँ और उसके पश्चात आगे की कड़ी को हम बढ़ाएंगे। आप सभी अच्छी तरह जानते हैं देश विदेश में लगभग कोने कोने में यह लोग पहचान गए हैं कि गायत्री परिवार एक संस्था है। इस संस्था के संस्थापक वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, करोड़ों दिनों के हृदयों में बसे परम आदरणीय, परम पूज्य युग निर्माण योजना एवं अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा स्थापित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर लगे हुए जनता के कमल को ले लें, कमल जी को वाइड में ले लें एवं समाज के कल्याण की सदा चिंता करने वाले परम आदरणीय डॉक्टर साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। चलो संतोष, मैं संतोष क्लोज ना कहाँ पैदा हुए, कहाँ जन्म लिया, इस बात पे नहीं जाते हुए, क्योंकि आप लोग अधिकांश लोग जानते हैं कि डॉक्टर साहब का जो MBBS की शिक्षण है यही इस इंदौर से हुआ है। लगभग 12 वर्ष इस इंदौर शहर में रहे हैं, परंतु मैं उससे कुछ हटकर जो परिचय देना चाहूंगा कि परम आदरणीय डॉक्टर साहब अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, बिना विज्ञापन के विगत कई वर्षों से छपती आ रही बड़ी लोकप्रिय और सर्व मान्यता प्राप्त अखंड ज्योति पत्रिका के संपादक हैं। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्था के अध्यक्ष, ब्रह्म वर्चस्व संस्थान के डायरेक्टर, जल्दी देंगे। ऐसे परम आदरणीय डॉक्टर साहब हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। आपने आयुर्वेद, मनोविज्ञान, यज्ञोपैथी आदि ऐसे विषयों में अद्वितीय शोध कार्य किया है और जो शोध पत्रों के रूप में देश विदेश में अनेक यूनिवर्सिटीज में, अनेक विश्वविद्यालयों में
पढ़ी जा रही हैं, देखी जा रही हैं, रेफरेंसेस के रूप में काम नहीं जा रही हैं। लगभग 80 से भी अधिक देशों में कार्यरत अखिल विश्व गायत्री परिवार को निरंतर जिनका मार्गदर्शन मिलता हो, जीवन का लक्ष्य परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को फैलाना एवं इन सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीने की प्रेरणा देना जिसका लक्ष्य हो, ऐसे परम आदरणीय डॉक्टर साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार पुनः निवेदन करतल ध्वनि से परम आदरणीय सैल जी वंदनीय माता जी की प्रतिमूर्ति, जिनके पास जाते ही सिर्फ उनके दो शब्द सुनने के बाद हमारी आधी से अधिक चिंताएं, आधी से अधिक बाधाएं, आधी से अधिक समस्याएं दूर हो जाती हों, ऐसी हमारी भावनाओं को बढ़ाने वाली, हमारी संवेदनाओं को बढ़ाने वाली, हमें पोषण देने वाली परम आदरणीय जी हमारे परम पूज्य गुरुदेव की सुपुत्री और हम सभी के मार्गदर्शक और हम सभी के लिए परम पूज्य आदरणीय सैल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं भावुक हो जाता हूँ आदरणीय जी के परिचय देते समय, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही रोकता हूँ और पुनः आप सभी से निवेदन करता हूँ कि परम आदरणीय दीदी का जो है करतल ध्वनि के साथ स्वागत है। एक डॉक्टर साहब के बारे में बतलाना मैं भूल गया था, और संभवतः आप अधिकांश लोग जानते हैं कि परम आदरणीय डॉक्टर साहब ने मेडिसिन में एमडी गोल्ड मेडल के साथ में प्राप्त की थी, और उसके पश्चात यूएस में मेडिकल सर्विसेज के लिए जो पात्रता है, उसको पात्रता को हासिल करके और वहां सर्विसेज जो उनको मिली थी उनको त्याग करके और इस समाज सेवा के कार्यों में जुटे हों, ऐसे परम आदरणीय डॉक्टर साहब हमारे बीच यहाँ हैं। उन्हें हम सब लोग नमन करते हैं, वंदन करते हैं। मैं हमारी युग गायक टोली से निवेदन करना चाहूंगा कि आज का विषय है वर्तमान चुनौतियां एवं उनके समाधान। इस विषय को छूते ही एक संगीत की लहरी इस सभा मंडप में गूंज जाए, हम भी थोड़े से जागृत हों, झंकृत हों, हमारे भाव भी कहीं जागे। गीत प्रस्तुत होगा, हो रहा हो संस्कृति सीताहरण, हो रहा हो संस्कृति सीताहरण, राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो। आदरणीय भाई साहब, दो लाइन आप सुनाते हैं। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर इनका अपना अंदाज है, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर इनका अपना अंदाज है, लिखते हैं ये अखंड ज्योति जो गुरुवर की आवाज है। ऐसे सेना नायक को हम प्रबुद्ध वर्ग को नाज है, कहते हैं इनको सर सभी पर ये सर नहीं सरताज है। ऐसे जिन्होंने भारतीय संस्कृति का झंडा पूरे देश की पूरी दुनिया के अंदर लहराया है। गुरुदेव के विचारों की जो अग्नि ज्वालाएं हैं वो इन्होंने सारी दुनिया के अंदर फैलाई है। और परम सत्याग्रही जी, वंदनीय माता जी और गुरुदेव के प्यार को बांटती है। आज का जो विषय है चुनौतियां, आज क्षण क्षण चुनौतियां हैं, हर कदम पर चुनौतियां हैं। चुनौतियों से हम कैसे लड़ें, कैसे समाधान पाएं,
परम सत्य डॉक्टर साहब के जीवन में भी ऐसे बहुत सारे संघर्ष और कठिनाइयां और चुनौतियां आई और इन्होंने उनका मुकाबला किया और जीते हैं और आज दुनिया को ये वो मार्ग दिखाते हैं और ये ललकारते हैं उन सोए हुए हनुमानों को। आज जो अनीति बढ़ गई उसका कारण क्या है? ये सारे हनुमान अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। यही एक गीत की पंक्तियां है कि जागो हनुमानों, जब जब मिली अनीति पौराई, साहस में प्रतिकार किया है, जब जब जन पीड़ा गहराई, करुणा ने अवतार लिया है। लहरों से डरने वालों की नैया पार नहीं होती, लहरों से डरने वालों की नैया पार नहीं होती। अगर बुलंद हौसले हो तो जिंदगी में कभी हार नहीं होती और ऐसी हार को गीत में बदलने वाले आइए गीत सुने। हो रहा हो संस्कृत देता है
आज के इस कार्यक्रम की जो प्रातःकालीन कार्यक्रम कनाड़िया में हुआ था उसकी और कल भी जो आगे ओंकारेश्वर शक्तिपीठ के प्राण प्रतिष्ठा एवं लोकार्पण के कार्यक्रम आदि की सभी जो रिकॉर्डिंग है यह साधना चैनल, ईश्वर चैनल एवं अखिल विश्व गायत्री परिवार की लिंक और हमारी जो वेबसाइट है इसके ऊपर सीधे कल शाम को 5 बजे से 7 बजे 24 तारीख को 7 बजे प्रातः से 8:30 बजे तक एवं इसका स्पेशल टेलीकास्ट 24 तारीख को 11 बजे से 11:30 बजे तक देखा जा सकता है। साधना चैनल, ईश्वर चैनल एवं अखिल विश्व गायत्री परिवार की वेबसाइट एवं लिंक पे बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने आप को परम आदरणीय डॉक्टर साहब और आपके बीच से अलग करता हूँ। विनम्र निवेदन है आदरणीय डॉक्टर साहब। सभी से प्रार्थना, कमर सीधी कर लो, दोनों हाथ गोद में रखें। लोग प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। सबसे बड़ी प्रार्थना भगवान से यदि की जा सकती है तो सद्बुद्धि की। सद्बुद्धि के आते ही सारी समृद्धि, सारी सन्मति, एक प्रकार से सारी जितने प्रकार के अनुदान वरदान रिद्धि सिद्धियां हैं सब मिलने लगती हैं। सद्बुद्धि के अभाव में ढेर सारी समृद्धि हो तो भी वो चली जाती है बहुत शीघ्र। इसलिए अपने हृदय से गायत्री मंत्र के माध्यम से हम लोग प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान हमें सब कुछ देना, सबसे पहले सद्बुद्धि देना। जहाँ सद्बुद्धि का साम्राज्य है वहाँ सब कुछ है। यही मानते हुए हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, स्तुति करते हैं। गायत्री मंत्र का देवता सूर्य है। गायत्री मंत्र अनुष्टुप छंद है, ऋषि विश्वामित्र है, वेदों का छंद है। वेद माता कहा गया गायत्री को। और ये कहा जाता है कि सूर्य ने जो ब्रह्मांड को प्रसव किया, लेबर की या डिलीवरी की, उसी के माध्यम से ये ब्रह्मांड रचा गया। इसलिए उसको प्रसविता सविता कहते हैं। सविता देवता की स्तुति, सविता देवता की स्तुति है, हे प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुख नाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक परमात्मा, आप हमारे अंतरात्मा में आके स्थापित हों और हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। जो इसका भावार्थ है, मैं आप सबसे इसका भावार्थ, जो इसका मीनिंग है, एसेंस है, उसको दोहराने को कहूँगा ताकि इससे आपको आगे
मेरा उद्बोधन समझने में आसानी रहेगी। उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक परमात्मा के दिव्य तेज को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा जो देव स्वरूप है हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता भगवती देवी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज इंदौर के इस रविन्द्र नाट्यगृह में यहाँ विराजमान सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे बीच में बैठे हुए इंदौर नगर के प्रबुद्ध वर्ग के सभी गणमान्य नागरिकों, मेरे अग्रज, मुझे पढ़ाने वाले मेरे प्रोफेसर्स, मेरे सर, मेरे टीचर्स, मेरे कलीग्स और विभिन्न रूपों में मेरे जीवन में अलग अलग रूपों में भूमिका निभाते आए ऐसे मेरे कई मित्र, मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और प्रिंट मीडिया के साथियों, सभी यहाँ विराजमान जितने भी गणमान्य नागरिक हैं, भाइयों बहनों, बहुत जटिल समस्या है ये विषय, आज की चुनौतियाँ और उनका समाधान। आज समाज जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, जिसको कहते हैं कलयुग का चरम काल। समस्या ही समस्या है, चारों तरफ देखें समस्याओं का घटाटोप अंधकार नजर आता है। कहीं हाथ को हाथ नहीं सूझ पड़ता, कहीं समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू किया जाए, कहाँ से समाधान शुरू किया जाए, उसके पहले कहाँ से इन चुनौतियों का विवरण किया जाए। चुनौतियां अनेक हैं और चुनौतियां पैदा हुई हैं जिस कारण से उस कारण को पहले बताने की कोशिश करता हूँ। हमारे गुरुदेव ने कहा है उस रानी मक्खी को खोजना चाहिए जो अंडे पैदा करती रहती है, वहीं से सारे के सारे बच्चे पैदा होते रहते हैं। एक ही रानी मक्खी, मधुमक्खी जिम्मेदार होती है सारी समस्याओं का, सारी जितनी उसकी संततियां होती हैं। तो कहीं ना कहीं एक कोई समस्या का कारण होना चाहिए। वो समस्या का एक कारण मिल जाएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि वास्तव में वहां से हम लोगों ने शुरू किया है, तो वहीं हमको जाके ठीक करना पड़ेगा। मुझे मेरे एक प्रोफेसर, कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर थे मेरे, जब मैं एमडी कर रहा था इंदौर से, प्रोफेसर एस आर जैन की एक बात याद आती है, ट्राई टू सर्च ए कॉज ऑफ द डिजीज इन ए सिंगल वे। एक कारण ढूंढने की कोशिश करो। कहीं 4, 5, 6 बीमारियां किसी को नहीं होती, सारी बीमारी एक कारण से निकलती है। एक कारण होगा और उसी के ऑफशूट्स के रूप में 4, 5, 6, 7, 8 इतनी सारी बीमारियां आ जाती हैं। तुम उस कारण को ढूंढने की कोशिश करो। आयुर्वेद मैंने पढ़ा यहाँ से जाने के बाद हरिद्वार में, तो आयुर्वेद भी ये कहता है कि एक ही जड़ में विपत्ति एक ही है। समाज की आज की समस्याओं का कारण भी एक ही है। मित्रों, प्रत्यक्षवाद पर विश्वास, जो भी दिखाई पड़ता है वही सब कुछ, और एक दोहरा उन्माद ये कि ये जो भी कुछ है वैज्ञानिक जगत की जो सिद्धियां हैं, वैज्ञानिक जगत की जो उपलब्धियां हैं, इन पे हम लोगों के दिमाग में उन्माद छा गया है। हम भटक से गए हैं, ढेर सारी प्रगति के आयाम खड़े हो गए, विकास अनगिनत दिशाओं में होता चला गया। लोगों ने उस पर विकास को गलत मान लिया, विकास को ये मान लिया कि ये विकास हमारे प्रगति का द्योतक है, परिचायक है। ये जो ढेर सारे मॉल्स, ढेर सारे मल्टीप्लेक्स, ढेर सारे आपको डेवलपमेंट्स दिखाई पड़ते हैं, विकास दिखाई पड़ते हैं, कि क्या आज सारी समस्याओं का समाधान है या कारण है?
वैज्ञानिक जगत में जितनी भी उपलब्धियां हमें मिली हैं उनमें बहुत सारी समस्याएं पैदा भी हुई हैं और बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी किया। वरदान भी है विज्ञान हमारे लिए।